तो ये छोटी सी ड्राइंग है जिसको हम बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम ड्राइंग को बढ़िया तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को नजर आ रहा है 42, 65, 120 है ना, 120/65। हम एक्सट्रूड करेंगे, प्लेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जब लाइन लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आती है मिड पॉइंट की, लाइन लगा लो 60, 12, इधर कितना है, कोई बात नहीं ऐसे ही बना देते हैं। ठीक, इसको इधर कर दो, स्मार्ट डायमेंशन लेके इसको इधर कर दो। ये डायमेंशन है 42, ये डायमेंशन है 36, और ये दोनों लाइन जो है इक्वल है, कोलिनियर है। इक्वल का तो जरूरत नहीं है, इक्वल अपने आप हो गया। मैं हाइट इसकी है 80, 65, गलत बना दिया ना, बीच में एक रेक्टेंगल सही और है आएगा, सर। बीच में एक रेक्टेंगल और आएगा ना ऐसे, क्योंकि ये 65 है। इन दोनों के बीच में गैप है 12 का, इन दोनों के बीच में गैप है 12, इन दोनों के बीच में गैप है 12, और ये बीच वाला 36 है, ये 36 नहीं है, ये 36 है। ठीक है, 42 भी, ये 42 है, ये 42 है। मैकेनिकल की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप डायमेंशन ही गलत देख लो। ठीक है, अब ये वाली लाइन हमारे को चाहिए नहीं, तो ट्रिम की पर चाहिए भी है, क्योंकि अगर डिलीट कर दिया तो वो मिड पॉइंट खत्म हो जाएगा और वो ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको ऑन कर देंगे तो ये लाइन जो है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे ये ब्लू हो गई तो ऐसा काम नहीं करना, अंडू करना। ठीक है, ब्लू नहीं होने देना, बाकी जो मर्जी हो जाए। ठीक है, डायमेंशनों को पहले ही सही जगह पे रखो। ठीक है, अगर उन्होंने नीचे दिए तो हम भी नीचे ही देंगे। ठीक है, अब इसको डिलीट करके अगर मैं लाइन से लाइन की डायमेंशन दूंगा तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, प्रॉपर डायमेंशन दे के इसको जब एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि हमने वो लाइन ट्रिम नहीं करी तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या एक्सट्रूड करना है। तो सिलेक्टेड कंटूर के अंदर जाके इसके अंदर क्लिक कर और इसको कर देंगे 40, मिड प्लेन। मिड प्लेन करने से क्या होगा, सेंटर से दोनों साइड बराबर चले। ठीक है, उसके बाद 3 होल है, एक है 25 का,
ये 12, ये भी 12। तो एक्सट्रूड कट, प्लेन सेलेक्ट, 25, 12। इसको डायमेंशन मत दो, इसको और इसको इक्वल करो, क्योंकि वो ड्राइंग में हमारे को एक बार डायमेंशन दी है, इधर दी है ना, इधर तो दी नहीं, तो हम भी नहीं देंगे। यहाँ पे एक लाइन लगाओ और इसको मिड पॉइंट करो। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगाओ, इसके सेंटर पॉइंट को उठा के माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और लाइन के मिड पॉइंट पे जाके छोड़। ठीक है, अब ये तीनों कहाँ बने, ऊपर बने, कोई बात नहीं। पीछे में जाओ, एक्सट्रूड कट करो, ब्लाइंड की जगह थी वो। समझे बस, तीनों थ्रू वाला है। अब इसको अगर ऐसे रख दिया तो भी गलत है, ऐसे रख दिया तो भी गलत है, इसको सही रखना है, सीधा। ठीक है, कोशिश करो तीनों नजर आ जाए तो अच्छी बात है। सर हम आइसोमेट्रिक ले तो नहीं चलेगा? आइसोमेट्रिक में टेढ़ा हो जाएगा वो। आइसोमेट्रिक लेके बनाना, फिर टॉप पे बनाओ। तो जो पहला स्केच बनाया था वो टॉप पे बनाओ, फिर सही हो जाएगा। पर क्योंकि हमारे को मास्टर कैम में जाना होता है, इसलिए हम फ्रंट पे बनाते हैं, ताकि मशीनिंग करना आसान हो जाए। इस व्यू को सेव करना है। वैसे करंट व्यू भी आ जाता है, जैसे यहाँ पड़ा होगा वैसे ही वहां आ जाएगा। सेव चाहे ना भी यस। करो, कोई बात नहीं। मटेरियल देना जरूरी है, मटेरियल दे के प्रॉपर्टी बनाना जरूरी है। एक मटेरियल की और एक वेट। मटेरियल में मटेरियल देंगे, वेट में वेट मार्क। फिर इसको सेव करेंगे, ड्राइंग में जाएंगे। ड्राइंग नंबर है 19। में एक ड्राइंग करेंगे। पेपर का साइज सिलेक्ट करो, ओके। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ड्राइंग में, मॉडल व्यू या स्टैंडर्ड 3 व्यू। स्टैंडर्ड 3 व्यू करके ओके कर देंगे तो तीनों व्यू आएगा। ठीक है, अभी इस व्यू की जरूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। वैसे तो इस व्यू की भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे को सेक्शन व्यू चाहिए इसको, ताकि मेरे को होल जो है अच्छे से नजर। ठीक है, जो हमने व्यू सेव किया था, ये उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले। ठीक है, या इस कोने में रखो या इस कोने में रखो या नीचे रखो, कहीं पे अच्छे से टिका दो इसको। शेड चेंज कर लो।
फिर ऐसा नहीं, इन दोनों के बीच में कम से कम 30 का गैप होना चाहिए, 30 यहाँ का। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत दिल्ली जा रहा है दूर, ऐसा नहीं। ये जो ए लिखा है इसको थोड़ा सही करें। ठीक है, उसके बाद ए नोटेशन में जाओ, मॉडल आइटम, उस पर क्लिक करना। अगर कोई डिमेंशन किसी के ऊपर चढ़ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डिमेंशन किसी चीज के ऊपर चढ़ रही है तो वो हम नहीं होने देंगे। इसको कोशिश करेंगे इसकी सीध में लाने की। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की सीध में हो तो अच्छी बात है, तो ये भी सीध में हो तो अच्छी बात है। जब हम किसी सर्कल की डायमेंशन देते हैं, और ये था 12 का, फिर डबल क्लिक करेंगे और इसको 12 की। ठीक है, जब भी ये लाल हरी बत्ती जग जाए तो रीजनरेट दबाना है। डायमेंशन को ड्राइंग के बाहर रखना। ठीक है, अंदर नहीं होना। इसको सिलेक्ट करेंगे, लेडर में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग लेडर आती है, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, बोथ साइड एरो चाहिए, या तो एरो बोथ साइड हो तो ठीक, एक साइड एरो ठीक नहीं। पता लगना चाहिए कि डायमीटर दे रहे हैं ना। ठीक है, अब कोई भी डायमेंशन जो ड्राइंग में है वो पॉइंट्स में नहीं है, एक भी डायमेंशन पॉइंटों में नहीं है, तो ऑप्शन में जाके पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर चेक करने वाले को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दो हर मतलब अगर हमने जीरो लगा रहे हैं तो वो जीरो होना जरूरी है, टॉलरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगर ये जीरो नहीं लग रहा, आंखों को दिक्कत आ रही है ना, ऑप्शन में जाके डायमेंशनों को हम फॉन्ट जो है बड़ा कर दें। 13 है तो 18 कर देते हैं। देख, सिर्फ डायमेंशन बड़ी करने से सुंदर लगने लग रही है। ठीक है, अब जैसे ये होल है और ये होल है, तो इसके आगे हम लिखेंगे, इसके आगे लिखना है PY। ठीक है, कि अगर किसी होल का डायमेंशन नहीं दी तो वो यही मानो। समझ बात। यहाँ पर लैडर में ये बंद करना, ऐसे वाला एरो चाहिए हमारे, डायरेक्टेड। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, उससे भी हो जाएगा शायद। ये ISO हो रखा है, अगर हम इसको ANSI कर देना, तो ये देखो ये डायमेंशन जो है ऐसे हो जाते हैं लेटर।
आगे ना देखो, जैसे उन्होंने दे रखी थी, लेटर में जाओ, एक दूसरे की सीध में होनी चाहिए। पर हम आईएसओ में ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, ए को सही जगह रख लो। ऐसे नहीं लग रहा है एरो की डायरेक्शन उल्टी हो गई है ना? जब हम इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आया फ्लिप डायरेक्शन। ये डायरेक्शन सही होनी चाहिए, ये जो लिखा हुआ है वो भी सही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हो। ठीक है, ये उल्टा हो गया। और ये उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि ए एन एस आई में ना वो फर्स्ट एंगल में चला गया, तो सारी ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनने लग गई। तो खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे first angle, ऐसे ही ठीक। प्रॉपर्टी में थर्ड एंगल से। ठीक है, अगर हमारी डायमेंशन डायमेंशन हिल जाती है तो हमें ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, कोशिश करो वहीं पे डायमेंशन रखने की जहाँ पे हमारे को गिवन है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ताकि ढूंढने वाले को कोई दिक्कत ना। टेक्स्ट लिख के इसके ऊपर लिखेंगे कि ये टॉप व्यू है। ठीक है, ये तो सेक्शन व्यू है ही है। ऑप्शन में जाएंगे, ये रहने दो, ये एन एस आई, इसको नन, फॉन्ट को बड़ा। ठीक है, ये 40 सेंटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक साइड में भागा हुआ है, सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसके बीच में सेंटर लाइन चाहिए, यहाँ पे सेंटर लाइन लो, दो लाइनों पे क्लिक करो। ठीक, सेंटर लाइन सुंदर होनी जरूरी है। ये बहुत भागता है, ये हिल जाता है ये थोड़ी देर बाद, इसका ध्यान रखना है। ये जहाँ इधर इधर है उसी साइड उतना ही दूर इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ज्यादा दूर जा रहा है एक कम दूर जा रहा है। ठीक, खाली जगह पे राइट क्लिक करो, एडिट शीट फॉर्मेट करो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएगा, इस पे डबल क्लिक करके नाम लिखना जरूरी है। ठीक है? सब कुछ कैपिटल लेटर में होगा, कुछ भी स्मॉल लेटर में नहीं होगा। ये ड्राइंग नंबर है, ये टाइटल है। ठीक है, इसको यहाँ कर दो।
अब यहाँ पे अगर कुछ और लिखना है तो टेक्स्ट लिख के यहाँ पे फिर कभी भी इसको पकड़ के हिला सकते हैं, सेंटर जस्टिफाई कर सकते हैं, और यहाँ से एडिट शीट से बाहर आ जाएंगे तो ये बाहर आ, ठीक है। जब सब सर बन हम जाए, हम लोग को शीट को डिलीट नहीं कर सकते कुछ कॉलम, वो कर दो सकते तीन हैं, ब्लैंक कॉलम रहते हैं उसको। कर सकते हैं, सेलेक्ट करके वहां पर डिलीट दबा देना। तो लाइनों से बना हुआ है ना, लाइनों को जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। शीट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ दिखना चाहिए भी, सारी साइड से बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए भी कहीं खाली है कहीं कम है। इसको जूम फिट करो, इसको सेव एज करो, सेव एज पीडीएफ करो, एक फोल्डर बनाओ पहले, फोल्डर का नाम रखो ड्राइंग 19। बाछड़िके बाकी छाने ଜାଗା ଥାଏ ଯଦି ଜାଗା କେତେ ଅଛି ମୁଁ ମାପି ଦେଉଛି ମୁଁ ପଇସା ठीक है, एक तो पीडीएफ चाहिए,